बाकी जो बहनें वो भी खड़े होके एक दीपक प्रज्वलित कर जाए। वापस आओ, वापस है 2 कदम वापस आ गए, लाल चुपाड़ है मेन रोड पे। ये झंडे 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 है ना, तिरंगे झंडे इससे पहले 10 दोनों मैंने एक हाथ लगा के, हाँ आप पर ले जाएगा। फोटो भी खींचेंगे, इनको साथ में ले लो जो ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो। एक इनके राजेश जी के मामा जी से लगवा और फूल लगा दो जो ईदपीसो भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरणम संपन्नो सुगतो लोक विदनुतरो पुरुषदम सारथी श्रद्धा देव मनुशासनम बुद्धो भगवते बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धानागता। यहाँ सफेद फूलों के उठा के यहाँ रख दे, उसे रख दे। हेलो कहता हूँ ना। हाँ जी, तो सभी और कौन बुलाने बहुत सारे बकवास है, मामा जी बुला लिए। हाँ जी मेन रोड पे है, उत्तर रोड पे। ये फूल उठा दे। हाँ स्कूल झंडे से करवाओ। जस्ट ट्रक खड़ा बता उसके सामने। सबे उद्धावल पत्ता पच्चे कानन चावलम अर्हंतानम तिजरकम बंदामी सबसो आकाशा च भूमट्टा देवानागा महिदविका पुण्यतमनुमोदित्वा चीरं रखन्तु शासनम भवतु शुभमंगलम भवतु शुभमंगलम भवतु शुभमंगलम। लगभग 88 सालों के जीवन का सफर तय करके आज हमारे बीच में नहीं, और प्रकृति का नियम है कि ये सांस एक बार जब टूट जाती है तो वो दोबारा से नहीं आती है, प्रकृति का नियम। और हम सब जब घर का परिवार का कितना ही बुजुर्ग हो, वैसे तो आयु होती है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य कितना ही बुजुर्ग हो, उसका आशीर्वाद, उसका स्नेह, उसकी जिम्मेदारियां हमेशा उन्हीं के कंधों पर रहती है। उल्टा रोता कोड़े आ जाए। और हम सब लोग तृष्णा के वशीभूत, और तृष्णा के वशीभूत होने की वजह से जब भी परिवार का कोई भी सदस्य हमारे बीच से जाता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि हम सब तृष्णा के वशीभूत हैं। और आज जब हमारा पुरखा गया है
रोहतक साइड आ जाए, टेंट तो लगा ये जो दुख की घड़ी इस परिवार के साथ आई है, सोल में आ जाए। सर्वप्रथम आप सभी का आभार कि आप इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ अपने पुरखे को, अपने प्रियजन को आदरांजलि देने के लिए इधर एकत्रित हुए हैं। लेकिन जैसे जो परंपरा है, ये इस देश की हजारों साल पुरानी गौरवशाली परंपरा है कि चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गमी का मौका हो, हम अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को जो नमन करते हैं, ये हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है। किन्हीं कारणों से जो हमें छूट गई थी, तो आज इस परिवार में हमारे भाई राजेश ने, मुकेश ने, प्रमोद ने, हमारी बहन बेबी ने, कैलाश देवी ने जो इनकी जीवन संगनी है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सगे संबंधी हैं, सभी ने ये सलाह मशवरा करके कहा कि निर्णय किया कि हम अपने पुरखे को इस देश की हजारों साल पुरानी सह सम्मान परंपरा के अनुसार विदाई देंगे, अपनी आदरांजलि अर्पित करेंगे। क्योंकि जिस प्यार लाड के साथ हमने उसके साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, उसी हौसले के साथ हमें उसे विदाई देनी होती है। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे परंपरा है, हमारे बीच में परम श्रद्धेय भंते समाजसेवी जी मौजूद है कि ये अपने इस जीवन के रहस्य के बारे में इस मौके के ऊपर हमें देशना देंगे कि जीवन क्या है, और जीवन जब हमें मिला है तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। जब प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ उसे जाना है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो काम, हमारा जो जीवन, उससे आने वाली प्रेरणा अच्छी प्रेरणा ले सके। हमें उन कामों पर जिसकी चर्चा परम श्रद्धेय भंते जी और हम सब लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम ये 1 घंटा से लेके 1.5 घंटा तक ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि हम जब भी ऐसे मौकों पर जाते हैं तो 10 मिनट बैठते हैं, उसके बाद हम परिवार के दूसरे कामों के अंदर जुट जाते हैं। तो आज का ये शांति पाठ, ये परित्राण सूत्र जो परम श्रद्धेय भंते की गरिमामय उपस्थिति में हो रहा है, मेरा निवेदन है कि आप इसको एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इसे समझेंगे, और उसके बाद जब भी आपको अवसर मिलेगा तो आशा करता हूं कि आप उसका अनुसरण करेंगे। तो जैसे हमारी परंपरा, हम सब लोग भंते जी से मिलकर के भंते जी से याचना करते हैं, क्योंकि ये परंपरा है कि हे भंते, मैं हिंदी में बता रहा हूं, अभी पाली के अंदर उसको दोहराएंगे तो आप सब लोग जो उसको दोहराएंगे कि हे भंते, हमसे जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करते हुए, हमें क्षमा करते हुए आज के इस मौके पर दुख मुक्ति, परम सुख प्राप्ति का बौद्धिक ज्ञान दें, ताकि हम इस दुख से बाहर निकलकर और उस नियमों को अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।